प्रश्न में क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, उसकी बात करी गई है, उसकी डायमेंशन की बात करी गई है, और फिर बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, बताना है कि इसकी जो डायमेंशन है सॉलिड एंगल की में से कहाँ पर मैचिंग हो रही है। द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। इसमें आप पहले ऑप्शन वन बाय वन पिक करें, एनालाइज करें। स्ट्रेन एंड आर्क, डू यू नो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन कई प्रकार की होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी से स्ट्रेन इट मीन्स डेल्टा एल या ई अपॉन एल। ई क्या होता है? एलोंगेशन इन द वायर। यूजुअली अगर आप इलास्टिक को या किसी वायर को खींचते हैं तो उसमें कुछ एलोंगेशन होता है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो एलोंगेशन के पहले थी, दैट इज स्ट्रेन। ई और एल दोनों काइंड ऑफ लेंथ हैं, काइंड ऑफ मीटर हैं, सेम डायमेंशन के हैं। व्हेन सेम डायमेंशन क्वांटिटीज आर डिवाइडेड बिकम डायमेंशनलेस, तो इसका यहाँ पे डायमेंशन नहीं होगा। नाउ अगर हम आर्क की बात करें तो आर्क का क्या मतलब है? आर्क लेंथ। आर्क का मतलब है आर्क लेंथ, मतलब एक ऐसा वायर का लेंथ जो सीधा नहीं है, जो ये कर्व्ड है, तो सीधा नहीं है, टेढ़ा है, जो भी है, लेकिन है तो ये मीटर में ही ना, है तो ये लेंथ ही ना। तो यहाँ पे आर्क लेंथ ये आपका एक प्रकार का लेंथ है। ये दोनों अपने आप में अलग अलग क्वांटिटीज़ की अलग अलग डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये खुद ही आपस में इक्वल नहीं है, तो किसी गैर तीसरे सॉलिड एंगल के बराबर कैसे हो सकती है? प्रश्न में हमें उस ऑप्शन को तो पहले ही डिस्कार्ड कर देना है जिसमें उनकी स्वतः की खुद की डायमेंशंस अलग अलग हैं। तो जो स्मार्ट लोग हैं इस प्रकार के एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो करते हैं। जैसे एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस की बात अगर हम करें तो एंगुलर स्पीड जो ना ओमेगा, ये क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है। 2 पाई ये एक नंबर है, नो डायमेंशन एट ऑल। टी ये सेकंड है, तो इसकी डायमेंशन t-1 आ गया। और स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है mL-t-2 अपॉन L2, ये आ गया mL-1 t-2। देख लो ध्यानपूर्वक, एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम टू सेम नहीं आया है। अपने आप में ही ये अलग अलग डायमेंशन की क्वांटिटी हैं, खुद ही आपस में बराबर नहीं हैं, तो किसी तीसरे के बराबर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसे भी डिस्कार्ड कीजिए। स्ट्रेन एंड एंगल की बात करें तो ये संभव है। हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो रॉन्ग आंसर पहले पिक कर ले रहे हैं राइट पाथ में। फोर्थ वाला भी रॉन्ग आएगा। लेट अस सी हाउ। स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेस अभी आपने निकाला था, दैट वाज mL-1 t-2 एंड एंगल हैज़ नो डायमेंशन, m0 L0 t0। इसे भी इग्नोर करिए। ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर व्हाट, कि इस प्रश्न में प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ कुछ भी लिखा होता, तीसरा ऑप्शन ही मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जो गिवन क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट कर सकता है, वट एवर विद द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन। बिकॉज इन थर्ड ऑप्शन स्ट्रेन एंड एंगल बोथ आर डायमेंशनलेस एंड दे आर इक्वल, dimensionally they are equal, so it is a possibility that will be equal to another third quantity. Although here strain angle and solid angle ये सब के सब dimensionless हैं।